देखो इसी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ऐसे ही करना जैसे अभी हम पढ़े थे एक्सरसाइज में। देखो जैसे हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ये वाला तो एग्जाम इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि t² - 15 ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो फैक्टराइज करें तो आ ही रहा है, t² - 15 है, तो यहाँ से हम जीरोज निकाल रहे हैं, तो इसको ये तो फैक्टराइज होगा, ये तो डायरेक्टली जीरोज निकल जाएगा, इसको जीरो की इक्वल करते हैं टू फाइंड जीरोज। ये फैक्टराइज तो नहीं होगा ना, इसका में बेस करके फॉर्म में तो नहीं उतना करेंगे। टू फाइंड जीरोज क्या करेंगे, t² - 15 बराबर 0, क्योंकि ये बिना फैक्टराइज किए हुए दो ही टर्म है इसमें, नहीं से ही निकल जाएगा। देखो कैसे, t² बराबर हो जाएगा 15, तो यहाँ से t निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट लगने पर क्या होता है, प्लस माइनस दोनों लिखते हैं ना, तो +- 15, तो क्या हो जाएगा +- 15, दो वैल्यू आकर निकल के आ गया t का। एक हो गया +15, एक क्या हो जाएगा प्लस में √15 और एक में क्या हो जाएगा माइनस में √15, दो वैल्यू आ गया। अब यहाँ तुम सोचोगे कि ABC कैसे चूज करेंगे, तो यही वाला लैंग्वेज फिर से लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c and alpha and beta are जीरोज। किसका जीरोज है, तो पोलिनोमियल का, तो ऑफ px, ठीक है। अब देखो देयरफॉर a किसको बोलते हैं, x² के कोफिशिएंट को, तो x² की जगह क्या t², तो t² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखोगे। b किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को, x मतलब क्या है, यहाँ पे t के टर्म में है ना, तो t का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे t है ही नहीं, तो t नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अब c किसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, देखो -15 है, क्या -15, तो ये हो गया। और अल्फ़ा क्या हो जाएगा √15 और बीटा क्या हो जाएगा -√15। तो हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशनशिप दोनों के बीच, एक बार अल्फ़ा जो बीटा निकालते हैं, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, एक बार -b/a निकालते हैं और एक बार c/a निकालते हैं। तो अल्फ़ा जो बीटा हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे अल्फ़ा जो बीटा, देखो √15 और प्लस में है -√15, अल्फ़ा जो बीटा इसे निकालेगा ना, √15 और -√15, तो दो जीरो जो है ना, -15 और √15, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ √15 और -√15, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो +√15 इंटू -√15, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस माइनस तो माइनस होगा, और √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा ना, ठीक है। -b/, निकालो तो माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी लिखोगे। b मतलब क्या होता है, b देखो यहाँ पहले से निकाल के रखे हैं 0। अब बाई a क्या होता है, a दिया 1, ठीक है। -0/1 तो 0 ना तो पॉजिटिव होता ना और नेगेटिव होता है ना, 0/1 0 ही होगा ना। c/a, तो c देखो यहाँ निकाल के रखे हैं -15, ठीक है। और c/a क्या है, a है 1, तो यहाँ देखो कितना है -15। देखो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा आया -15 और c/a भी आया -15। यहाँ देखो अल्फ़ा जो बीटा भी आया 0 और ये भी आया 0। क्या बोले थे, इसको इक्वेशन 1 करने के लिए, इसको इक्वेशन 2 करने के लिए, इसको इक्वेशन 3 करने के लिए, इसको इक्वेशन 4 करने के लिए, फिर क्या लिखेंगे 1 और 3 को कंपेयर किए है ना, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 क्या निकल के आया, अल्फ़ा जो बीटा बराबर -b/a। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आया है, c/a। 2 और 4 को कंपेयर करने पर ये वेरीफाइड हो गया ना, तो लिख देंगे वेरीफाइड। पास में तो किसी में अगर ABC अगर इक्वेशन इस तरह से लिखा रहे तो ABC कैसे चूज करेंगे, समझ में आ गया। जहाँ जो चीज़ नहीं दिया रहेगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे b जो है x कोफिशिएंट है, नहीं था तो 0 हो गया। किसी मान लो ये नहीं रहेगा तो c 0 हो जाएगा। क्लियर है, किस तरह से लिखना है, एकदम समझ में आ गया। इस तरह से लिखेंगे तो स्टेप मार्किंग होगा, एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। पास में आ गया। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी का। अब इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये वाला देखो, इसको फैक्टराइज कैसे करें, बस इसका फैक्टराइजेशन करके हम दिखा दे रहे हैं, और इसमें ABC कैसे चूज करेंगे ये देख ले रहे हैं। बाकी लिखने का तरीका समझ में आ गया है ना। देखो इसको फैक्टर दो ही टर्म है इसमें, फैक्टराइजेशन में पहले क्या करते हो, कॉमन लेते थे।
जो अगर फैक्टराइजेशन वाला रूल क्या कॉमन लेना, तो 4u कॉमन आ रहा है ना, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, एक तो u निकल गया। और जीरो फाइंड करने के जीरो की कॉल करेंगे ना, देखो ये यहाँ बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट है तो इंटू है ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइदर कि 4u बराबर जीरो, इधर क्या लिखेंगे और u प्लस 2 बराबर जीरो। नहीं, यहाँ 4 इधर ट्रांसपोज होगा तो u बराबर क्या आएगा, 0/4 तो जीरो, यहाँ से u क्या आ जाएगा -2। देखो अल्फा और बीटा दो निकल के आ गया कि नहीं। यहाँ पे a चूज करोगे तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह u स्क्वायर, तो a कितना हो जाएगा 4। देखो b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x नहीं है तो u है, तो b क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u, तो u का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 8। c मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म तो यहाँ है नहीं तो जीरो हो गया। फिर अल्फा जो बीटा निकाल लेंगे, बी बाई माइनस बी बाई ए निकाल लेंगे, फिर सी बाई ए निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, फिर इसी तरह से लिख देंगे जैसे ये क्वेश्चन बताया गया। तो अल्फा जो बीटा का वैल्यू, तो अब यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से हमको यह बस याद रखना है पहला कि अल्फ़ा जो बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक। और अगर मान लो जीरोस दिया रहे तो पोलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जो बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये पोलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखोगे, कोई दिक्कत इसमें। ये पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता ही है, ठीक है। और अल्फा जो बीटा याद रखो कि माइनस बी बाई ए, अल्फा जो बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो अगर पोलिनोमियल दिया रहे तो उसके जीरोज के बीच कैसे रिलेशनशिप इस्टाब्लिश करते समझ में आ गया, जीरोज निकालते कैसे ये समझ में आ गया, जीरोज को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहे यू के टर्म में तो यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। तो पहले टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं एक और टाइप का कि अगर जीरोस दिया रहे तो पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जो इंट्रो वाला में पढ़े हैं एक और हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, तो यहाँ पे तो दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब ये सम है और ये वाला प्रोडक्ट है जीरोज का, तो हम पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला बेस पे देखते हैं, वो ज़्यादा आसान लगा होगा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिंस अल्फा जो बीटा दिया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया 1/4, तो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला राइट लिखते हैं प्लस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो होता है ना, तो डैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा, तो अल्फा जो बीटा कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 बराबर जीरो। देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/4 मतलब x/4, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x न होगा, x/4 और प्लस 1/4 बराबर जीरो। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करो एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर जीरो, 4 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर जीरो, 4 इधर जाएगा 0 इंटू 4 जीरो हो जाएगा ना, तो ऐसे मत छोड़ देना, तो इक्वेशन है ना, तो यहाँ लिख देना हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिखेंगे तो बराबर में जीरो नहीं लिखेंगे, पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। बस में एकदम आसान लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पीछे जो प्रोसेस पढ़े थे वो प्रोसेस से भी पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी देख लिए हम लोग, तो उसको एक बार रिकॉल कर लोगे, रिवाइज कर लोगे कहाँ से आया था। ये दो टाइप के पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। एक ग्राफ होता है एक इस टाइप का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ ही रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसके बाद पढ़ लेंगे, वो चैप्टर बीच वाला जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वो पीछे से पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। जैसे पढ़े थे ना, यहाँ बराबर जो लिखा था ये इक्वेशन हो गया, ये नहीं रहेगा तो ये पोलिनोमियल हो गया, बस में आया। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर में सारा प्रॉब्लम हो गया। अब जो भी बुक में क्वेश्चन है इसी तरह से बनेगा, जो नहीं बने वो कमेंट करोगे, उसका हम सॉल्यूशन बना के भेज देंगे, ठीक है। और किसी भी बुक का होगा वो RS वाला हार्ड डिस्क में जिसका भी बनाना हो उस बुक का बना सकते हो, और वहाँ कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन कमेंट करोगे, ठीक है। या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप पे सेंड करोगे।